Good morning, students. And please have this book of Pulse in your hands and open page number 17. Which page number? 17. You understood that page number 17 consists lesson number 2nd, है ना? It is first page of lesson number 2nd. We had understood it in previous period and we had noted some difficult words also. वो वर्ड्स आपको सिर्फ नोट नहीं करना है, कॉपी में भी उतारना है, देन यू हैव टू मेमोराइज देम, लर्न भी करना है ना स्टूडेंट्स. सो देखते हैं आगे क्या होता है. मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमारे लेसन में क्या था. ये एक टेल यानी स्टोरी है माउंटेन की. माउंटेन जो बहुत टॉल था, इट वाज सजेस्टेड टू बी द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो क्या होता है कि वो अकेला रहता है, उसके साथ खेलने को सिर्फ एक फ्लफी क्लाउड रहता है जो उसके साथ अटखेलिया करता है. और जब माउंटेन क्लाउड को गुदगुदी करता है, टिकलिंग करता है, तो बारिश हो जाती है उनको, क्योंकि वो इतने जोर से हंसते हैं कि खुशी से उनके आंसू निकल पड़ते हैं. इसका मतलब क्या है कि बादलों से बरसात होती है ना. when cold air comes in the contact with clouds, the water vapor condenses, है ना, and it falls in the form of water on the earth. Okay, then what happened? फिर जो क्लाउड्स है वो विंटर किंगडम में चले जाते हैं और माउंटेन के साथ कोई भी नहीं रहता, nobody to play with it. और जो प्लेन रहता है, it was at very far down place, है ना. तो फिर माउंटेन इन ग्रेट स्काई से पूछता है कि और वो ज़्यादा दुखी हो जाता है. लुक एट द लास्ट पैरा ऑफ लेसन नंबर दैट पेज नंबर 17. लास्ट 3 लाइन्स आई एम रीडिंग ना. द माउंटेन, तो एक बार माउंटेन पूछता है कि सब अलग अलग जगह जाते हैं, सब इंजॉय करते हैं, बट मैं अकेला खड़ा रहता हूँ. आई कैन नॉट चेंज माई प्लेस. Then mountain became even sadder. Everyone else move around and finds exciting new things, and I have to sit still. Nobody and nothing needs me. I know it will. मतलब माउंटेन जो है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है. सैडर यानी ज़्यादा दुखी हो जाता है. एवरीवन यानी हर कोई मूव करता है, यानी मैंने बताया आपको मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना. सो मूवमेंट करते हैं, एक्साइटिंग थिंग्स होती हैं उनकी लाइफ में, मज़ा रहता है. लेकिन माउंटेन को स्टिल रहना पड़ता है. स्टिल. आज के हार्ड वर्ड्स की लिस्ट में पहला वर्ड लिखेंगे आप स्टिल. स्टिल में स्थिर, मतलब एक ही जगह पर ठहरा हुआ. ओके. सो इट वेल्ड यानी वो दुख व्यक्त करता है. वेल्ड कराहना होता है. कराहना यानी दर्द से कराहना. टीयर्स समझ गए आपको. सेक्शन 2. अब आपको पेज नंबर 18 पर आना है. नाउ वी आर स्टडीइंग पेज नंबर 18 ऑफ दिस लेसन. ओके, एंड इट इज सेक्शन 2. सेक्शन 2. सो टीयर्स, सेकेंड हार्ड वर्ड इज टीयर. TEAR, टीयर. टीयर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो इसका नाउन फॉर्म है. अगर टीयर को नाउन के रूप में पढ़ेंगे तो होता है आंसू. आंसू या अश्रु जो हमारी आंखों से निकलते हैं, है ना, कभी खुशी के कभी गम के, है ना. और अगर टीयर को वर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो वो होता है टीयर यानी फाड़ना. कोई चीज को फाड़ना, जैसे पेज फाड़ना. ठीक है. तो याद रखना है आपको कि टीयर एज अ नाउन अलग मीनिंग रखता है और टीयर एज अ वर्ब अलग मीनिंग रखता है. यहाँ पर टीयर का मतलब है कि टीयर मीन्स आंसू. ओके. देन क्या होता है, माउंटेन इतना सैड होता है कि वो रोना शुरू करता है. और इतना रोता है कि उसके बहुत मोटे मोटे आंसू निकलते हैं जो नदियों का रूप धारण कर लेते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स लाइक द माउंटेन क्राइड. माउंटेन पहली बार अपनी जिंदगी में रोया. इवन एज इट क्राइड द
cracked plain below drank the flowing water thirstily. वो जैसे रो रहा था, जो सूखी जमीन थी ना नीचे की, ड्राइड और क्रैक्ड मतलब उसमें जो दरारें पड़ी हुई थी, उसमें पानी जो है वो पूरा अंदर तक एंटर करता है और एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे द क्रैक्स इन द सॉइल हैड हील्ड, और दिन के आखिर तक जो सॉइल है वो मतलब उसमें क्रैक्स जो है वो पूरे उन क्रैक्स में सॉइल भर जाती है, यानी भरना। द प्लेन बिकम फ्रेश एंड ग्रीन, और प्लेन जो है वो फ्रेश और ग्रीन हो जाता है। द प्लेन का कॉल्ड अप टू द माउंटेन, ओ काइंड माउंटेन, थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम अ टेरिबल फैट। टेरिबल फैट मतलब दैट इज अ वेरी बैड लक, ओके। Fourth is terrible fat, bad luck. मिसफॉर्चून भी बोलते हैं इसको। बैड लक मीन्स मिसफॉर्चून, TUN, ओके। बैड लक मीन्स मिसफॉर्चून, मतलब बदनसीबी, ओके, खराब तकदीर जो है। तो योर वाटर इज सो प्योर, प्लेन बोलता है कि बहुत शुक्रिया ओ माउंटेन, आपके पानी ने मेरी जो ज़मीन है पूरी हील कर दी, पूरी दरारें मेरी भर गई, मेरे पूरे जख्म भर गए, वाउंड से जख्म भर गए और मैं पूरा बदल चुका हूँ। एंड माउंटेन वॉज सो सरप्राइज दैट इट स्टॉप्ड क्राइंग, माउंटेन ने रोना बंद कर दिया। until then nobody had even spoken to it from down below, अब अभी तक उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, और अब जो है माउंटेन ने जो लैंड है वो हरी भरी कर दी, फ्रेश ग्रीन ग्रास आ गई, जैसे कि कारपेट हो ग्राउंड पर, उसमें तरह तरह के फूल खिल गए, देन बहुत सारे बर्ड्स आने लगे, है ना, और माउंटेन जो है सब कुछ भूल गया और बहुत सरप्राइज्ड हो गया। लवली प्लेन उसका इतना अच्छा मित्र बन गया, और इस तरह से माउंटेन जो है वो डिलाइट हो गया। डिलाइट मतलब आनंदित। आनंद, आनंद मीन्स खुशी। देन स्काई जो बोलता है, ओल्ड स्काई बोलता है कि देखा माउंटेन तुमने, हम मतलब फ्रेंडशिप कर सकते हैं ना, बस हमको क्या करना है, हमको फ्रेंड्स हर जगह मिलते हैं, फ्रेंड्स आर देयर एवरीवेयर, बट आपको क्या करना है, आपको उनको नोटिस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस स्टोरी इज एंडेड हियर। Now we will do exercise B, that is discuss the question about section 2 in class. So these words you have to note and you have to learn. Now we are doing question answers of this lesson. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में उतारना है, क्योंकि कॉपीज आपको चेकिंग के लिए भी सबमिट करनी है। ठीक है, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ए जो है ना स्टूडेंट्स, ये रीडिंग सेक्शन है और आपको टिक करना है, पर आप यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे अभी। क्वेश्चन बी है लेसन नंबर सेकेंड का। डिस्कस दिस क्वेश्चंस। About section 2, section in class. Question number 1 is, why did the mountain become even sadder? Why did the mountain become even sadder? माउंटेन और ज्यादा दुखी क्यों हुआ? आंसर, द माउंटेन became
even sadder. Sadder means ज़्यादा दुखी. Even sadder because DECAUSE because it was not able to move around to find exciting new things. Not able to move around to find exciting new things. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझा आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द माउंटेन बिकम इवन सैडर. माउंटेन जो है वो ज्यादा दुखी क्यों हुआ? द mountains and capital taken here? No. The mountain become even sadder. Mountain ज्यादा दुखी हो गया because क्योंकि it was not able to move around. क्योंकि वो दूसरी जगह नहीं जा सकता था. To find exciting new things. नई नई चीजों की खोज में, नए दोस्तों की तलाश में वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकता था, मूव नहीं कर सकता था. Then second, what happened when it began to cry? What happened? HAPPENED happened when it began to cry. Answer. When the mountain began to cry. When mountain began to cry, is not it's because mountain is non-living thing, but it is character of our story. Begin to cry, its tears flew like rivers. Its tears flew like rivers, which held यानी भर दिया, which held the cracks, which held the dried and cracked plain, which held the dried, DRIED, dried and cracked, CRACKED, cracked plain. Okay. क्वेश्चन क्या कह रहा है? What happened when it began to cry? जब माउंटेन ने रोना शुरू किया तो क्या हुआ? When the mountain began to cry, its tears flew like, उसके जो आंसू है वो रिवर के जैसे बहने लगे, which held the dried and cracked plain, जिसने सूखे और दरार वाले प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र को भर दिया. ठीक है. Then third,
माउंटेन ने रोना क्यों शुरू किया? आंसर when the plane thanked the mountain, thank the mountain when plane thanked the mountain, the no it stopped crying. It stopped crying. Why did it stop crying? When the plane thanked the mountain, it stopped crying in wonder. मतलब क्वेश्चन क्या है? why did it stop crying? it किसके लिए आया है? माउंटेन के लिए. माउंटेन ने रोना क्यों बंद कर दिया? when the plane thanked the mountain, माउंटेन को थैंक किया प्लेन ने कि तुमने मेरे जख्म भर दिए, मेरे क्रैक्स को हील कर दिया, मेरी जो दरारें हैं वो पूरी भर चुकी है और अब मैं एक फ्रेश ग्रीन प्लेन हूँ, है ना? ऐसा कहकर जब प्लेन ने उसे थैंक किया, माउंटेन ने रोना बंद कर दिया इन वंडर. उसको सरप्राइज हुआ, शॉक हुआ कि मुझे थैंक्स क्यों कह रहा है. ओके, so these are the answers, students. One more question is left, but we will see that in next period. So your homework is, note down your homework. Here I am writing the homework. First, learn and write hard words. Hard words of new words, okay? Of lesson number 2nd. And second homework, this question answers also you have to write again. एक बार अभी आप लिखेंगे, उसके बाद एक और बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे ताकि लिखने की हैबिट अच्छी हो और स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न हो जाए. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न एंड राइट करना है. लर्न एंड राइट क्वेश्चंस नॉट आंसर्स. ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर्स. रिपीट में क्वेश्चन तो आप लर्न नहीं करेंगे बट समझेंगे क्वेश्चंस को. ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर्स of lesson number 2nd. Okay, so that's it for the day. We will meet soon again with other exercises of this lesson. Till then, bye. 15 minutes.